सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। तो समीर सिंह जी, आपकी पार्टी को हरियाणा में जीत की बहुत बहुत बधाई। तो ये हैट्रिक लगाने का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं और हरियाणा के मैंडेट को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से परिभाषित करती है? देखिए ब्रजेश जी, हरियाणा का चुनाव निश्चित रूप से एक नया संदेश दिया है। हरियाणा इस देश का वो ऐसा प्रदेश है जहां तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर विकास की कल्पना चल रही थी, जो देश में अंदर विकास को गति दी जा रही थी और हरियाणा में विकास को गति दी जा रही थी, उस पर तीसरी बार हरियाणा की जनता ने मोहर लगाया। और अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नवाब सिंह सैनी जी अपने संबोधन में बोल रहे थे कि हरियाणा की जनता ने जो मोदी जी का प्यार था, जो मोदी जी का विश्वास था, जो मोदी जी ने हम सबको विकास के रास्ते पर चलने की बात कही थी और रास्ता दिखाया था, उस रास्ते को माननीय मोदी जी के विचार और रास्ते को हरियाणा की जनता ने मोहर लगाया। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक घटना है भारत के लोकतंत्र के लिए। हरियाणा में तीसरी बार कंटिन्यू सरकार बनना भारतीय जनता पार्टी का, ये बताता है कि माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर हरियाणा की जनता ने जबरदस्त मुहर लगाई है। आप जम्मू कश्मीर के चुनाव को देख लीजिए, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक घटना है। जो जम्मू कश्मीर कभी आतंकवाद और अलगाववाद से जूझ रहा था, उस जम्मू कश्मीर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर चल रहा है और लोगों ने बड़ी तादाद में वोट दिया। बहुत 65% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया और घाटी में उन जिलों में भी मतदान हुआ ब्रजेश जी, जहां आतंकवाद का जबरदस्त साया था। किसी समय में लोग घरों से शाम को निकलते नहीं थे और पीसफुली चुनाव हुआ। ये बताता है कि कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी की देश के प्रति जो ईमानदारी है, जो दुनिया के अंदर देश का मान बढ़ाया है। आप लोग भी थोड़ा मॉरल बूस्टअप दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा बीजेपी नेताओं से जब बात करिए हरियाणा पे तो थोड़ा सा वो असमंजस में थे। नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। देखिए, हम हर बार आपके चैनल पर ये कहे हैं कि हर चुनाव हमारे लिए चुनौती होती है। जनता का जो जन समर्थन प्राप्त होता है, हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं, हम उसका आकलन करते हैं और निश्चित रूप से निरंतर जनता हम पर विश्वास कर रही है। जनता आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम इस देश की जनता ने किया। स्पष्ट बहुमत की सरकार, एनडीए की सरकार, हमने मजबूत सरकार बनाई है, लेकिन विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। विपक्ष को एक बार ये सोचना चाहिए कि जब हम आरोप लगाते हैं, जब हम मिथ्या आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको मिथ्या आरोप की जगह अपने कामों को गिनाना चाहिए, हमको अपने किए गए कामों को याद करना चाहिए और जो मोदी जी ने किया है निश्चित रूप से उसका स्वागत करना पर ये तो बताइए, जिन्होंने आपका साथ दिया जेजेपी वाले, वो तो बेचारे डूब गए। देखिए ब्रजेश जी, वो हमारे साथ गठबंधन में आए थे, गठबंधन में सरकार को चलाए। हमारी प्राथमिकता, हम जब भी गठबंधन करते हैं, किसी भी दल के साथ गठबंधन करते हैं, तो हमारी प्राथमिकता उस प्रदेश और उस देश की जनता की भलाई की होती है। हम उसके लिए काम करते हैं। हमारे सहयोगी कभी उस पर सहमत भी होते हैं, कभी असहमत भी होते हैं। हम प्रयास करते हैं गठबंधन में रहते हुए कि हम उनको संतुष्ट कर सके कि आप देश और प्रदेश की जनता के विकास में योगदान करिए।